जय हिंद दोस्तों। भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है जिससे पाकिस्तान पूरा हिल गया है। पाक की हालात गड़बड़ा गई है। ऐसा पहली बार हुआ है। पाकिस्तान के ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर पाकिस्तान में चला मिसाइल और दर्द चीन व बांग्लादेश को हो रहा है। भारत ने पाक को निचोड़ कर रख दिया है। पाक को ऐसा दर्द दिया है जो पाक अब झेल नहीं पा रहा है। दरअसल कराची में बने पोर्ट को उड़ा दिया गया है। इसे पाकिस्तान का सांसों की डोर माना जाता है। यह पोर्ट बहुत पुराना था। यह उस टाइम बनाया गया जब ब्रिटिश शासन आया था। यह पाकिस्तान का सबसे बड़े बंदरगाह के तौर पर तैयार किया गया था। पाकिस्तान ने इसे बनाया तब करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया था। इसे बनाने में मिलियन में खर्च हो गया। यह पाकिस्तान का बड़ा व्यापार केंद्र था। यहां से चीन का माल एक्सपोर्ट होता था। इसे खंडर में तब्दील देख चीन भी घबरा गया है, क्योंकि चीन का सारा माल रुक जाएगा और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरे रास्तों से करेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान को बहुत बड़े व्यापार की कड़ी से जोड़ता था। इससे पाकिस्तान को ऊंचाई पर ले जाया जा सकता था। लेकिन यह पोर्ट तो मिनटों में चकनाचूर हो गया। इससे विदेशों से आने वाला कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इंसानी जरूरतों का सामान पूरा रुक जाएगा। इससे पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इससे पाकिस्तान की जीडीपी को बड़ा झटका लगने वाला है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और नीचे आ जाएगी। चीन, कजाकिस्तान जैसे देशों से व्यापारिक रास्ते बंद हो चुके हैं। इस पोर्ट से व्यापार की कड़ी जुड़ी थी जो अब बंद हो चुकी है। जिस बंदरगाह से पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ करने की सोचता था, अब यहां धुआं उड़ रहा है। पाकिस्तान को इससे बड़ा सबक मिला है। भारत पर बात हमले की आती है तो भारत पूरा जवाब देता है। भारत अब पहले के भारत से ज्यादा बदल चुका है। भारत पहले ना किसी से दबा था, ना किसी से दबने वाला है। पलटवार में भारत ने पूरे पाक को निचोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान इस झटके से उभर नहीं पाएगा। यह बड़ा मुश्किल हो गया है। या कराची पोर्ट तले ही दब जाएगा। यह तो पाकिस्तान पर निर्भर करता है। पाकिस्तान अब काफी पीछे हो चुका है। भारत की नेवी ने रातों रात इस जगह स्ट्राइक किया, समुद्री रास्तों से ताबड़तोड़ मिसाइल दागी और यह जगह खंडर में तब्दील हो गई। ऐसा होते ही मानो पाकिस्तान की जान सी निकल गई हो। यह झटका पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है पहलगाम में हमला नहीं कराते तो आज ही यह पोर्ट सुरक्षित होता। लेकिन भारत के कोई अंगुली करे और भारत कैसे चुप रह सकता है। पाकिस्तान की इस समय हालात बहुत खराब हो हैं। इस पोर्ट पर बड़ी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। कराची पोर्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। वित्तीय वर्ष 2023 में 24 में इस पोर्ट ने 51.65 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया, जिसमें 40.24 मिलियन टन ड्राई कार्गो और 11.41 मिलियन टन लिक्विड बल्क कार्गो शामिल थे। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23.43% की वृद्धि है। इसके अलावा कंटेनर हैंडलिंग में भी 17.90% की वृद्धि हुई, जो 2.28 मिलियन टीयूएस तक पहुंच गई। यह वृद्धि पोर्ट की दक्षता और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। कराची पोर्ट का स्थान अरब सागर के किनारे और होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट था, जो इसे मध्य एशियाई देशों और चीन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बनाता था। यह पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आता है। हालांकि इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा कराची में चीनी इंजीनियरों पर हमले हुए हैं, जिससे चीन ने पाकिस्तान से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है। वही भारत ने इसका काम तमाम कर दिया। कराची पोर्ट में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ रही थी। हांगकांग की कंपनी सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड ने पोर्ट के संचालन को उन्नत करने के लिए $1 अरब के निवेश की योजना बनाई थी, जिससे अगले 25 वर्षों में $4 अरब का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद थी। भारत ने दिखा दिया है अपना पावर क्या शक्ति रखता है। भारत से उलझने का मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है। पाकिस्तान का इसके अलावा अबू धाबी पोर्ट्स ने कराची पोर्ट में $250 मिलियन के निवेश की घोषणा कर रखी थी।
एक आधुनिक मल्टीपर्पज टर्मिनल का निर्माण किया जाना था जो 1,20,000 टन क्षमता वाले जहाजों को संभालने में सक्षम था। कराची पोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, जो तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाते हैं। हालांकि शहरीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण इन वनों की कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, व्यापार, रणनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके माध्यम से देश का अधिकांश समुद्री व्यापार होता था और यह विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी सक्षम था। पाकिस्तान एक समुद्र से घिरा हुआ देश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके दक्षिणी भाग में स्थित कराची बंदरगाह न केवल पाकिस्तान का सबसे बड़ा समुद्री द्वार है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, विदेश व्यापार और रणनीतिक भू राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। कराची पोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान अपने समुद्री व्यापार का लगभग 60% संचालित करता है और यह पोर्ट पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करता है। इस लेख में हम कराची पोर्ट के बहुआयामी महत्व को विस्तार से समझेंगे। कराची पोर्ट का इतिहास काफी पुराना है। यह बंदरगाह 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से एक व्यावसायिक बंदरगाह में परिवर्तित हुआ। 1854 में सिंध रेलवे कंपनी द्वारा रेल लाइन बिछाए जाने के बाद इस पोर्ट का महत्व तेजी से बढ़ा। इसके बाद 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद भारत ने एक और सख्त कदम उठाया। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की, जो पाकिस्तान की सीमा में गहराई तक की गई कार्रवाई थी। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के ठिकानों को नष्ट किया गया। यह भारत की सैन्य रणनीति में बड़ा परिवर्तन था और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। इन सैन्य कार्रवाइयों के साथ साथ भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और पाकिस्तान को आतंकियों का सुरक्षित साबित किया। इसके चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। भारत की इन रणनीतियों से यह स्पष्ट हो गया कि अब वह नरम नीति नहीं अपनाएगा। पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि भारत की नई नीति पहले जवाब फिर संवाद की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही भारत ने अपने रक्षा बजट में भी वृद्धि की। अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर देकर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया। भारत ने केवल सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा, खुफिया नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा में भी बड़े सुधार किए हैं। भारत पर विदेशों की नजर फिर टिक गई है। अब इससे भारत को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जो कराची पोर्ट पर एक्सपोर्ट होता था वो विदेशों का डफ हो चुका है। ऐसे में विदेशी मुद्राओं में गिरावट आई है, तो यह भारत की ओर मुंह करेंगे, ताकि जो माल पाकिस्तान को मिलता था वो अब भारत में इंपोर्ट हो सके, ताकि विदेशों का कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़े। वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहेदिल से धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।